हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे नेगेटिव एंटिटीज़ की। यहाँ मैं कुछ चीज़ें दे रही हूँ, आप वो देखिए कि आप क्या ये आपके लिए है वीडियो या नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं और एकदम से मूड ख़राब होता है या कुछ पावरफुल आपको बहुत पहले का याद आ रहा होता है, या आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है फिर भी आपको एकदम से मूड ऑफ हो जाता है, एकदम मूड ख़राब हो जाता है, कुछ पुराना याद आ जाता है, कोई वर्ड आपको ट्रिगर कर देता है, कोई वर्ड या कुछ भी सेंटेंस, जैसे आपको कभी कोई ये बोल दे कि ये काम तो तुझसे होगा ही नहीं, तो ये आपको एकदम से ट्रिगर कर देती है चीज़। तो छोटी सी बात होती है, वो पीछे की बात क्या है वो नहीं, लेकिन वो वर्ड आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर देता है कि आप इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, या एकदम से मूड स्विंग होता है आपका, अच्छे मूड में है, काम कर रहे हैं, हैप्पी हैं, एकदम से अचानक से कुछ एकदम मूड स्विंग हो जाता है, कुछ मूवी देख रहे हैं, कुछ ऐसा आ जाता है, आप एकदम मूड स्विंग हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। अभी एक मूवी आई थी, उसमें वो हाउसफुल आई थिंक थी, जिसमें वो सुंडी करके था, इंडियन वर्ड सुनते ही। यहाँ तो चलो ये कॉमेडी है, लेकिन ऐसा रियल में होता है कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं वो हमें अंदर से ट्रिगर करती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं, हमें पनिश करती हैं। अब ये एंटिटीज़ जो हमारे अंदर नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो क्या हैं? ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप के साथ हुआ हो लेकिन आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, या भूल गए हैं, ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ को भूल गए हैं, आपने भुला दिया है, लेकिन आपके इनर सेल्फ में अंदर दबा हुआ है, वो बार बार उठ के आपको हिलाता है कि मुझे हील करो, मुझे हील करो, मुझे हील करो। तो वो ट्रिगर करता है। कब आप उसे हील करेंगे? जब वो आपको परेशान करेगा, आपको ट्रिगर करेगा, तभी तो आप हील करेंगे। आराम से बैठी हुई चीज़ को तो कोई भी हेल्प नहीं करता ना। इसलिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है। नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो सकती है, कोई जेलसी, कोई गिल्ट, या कोई भी ऐसी फीलिंग जो आप अनजाने में कर गए हों। आपका इनर सेल्फ यानी कि जो हर्ट इनर सेल्फ है, कभी आपका वो इनर सेल्फ हर्ट हुआ था वो, तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो आपको ट्रिगर करती हैं। कैसे करती हैं? देखिए, ये आपकी वीकनेस को पकड़ती हैं, वो देखती हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। जैसे आपकी वीकनेस है आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपको किसी ने कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये कहा आपको की बुराई की, आपके अगेंस्ट कुछ कहा, ये छोटी सी बात है, आपको गुस्सा आ गया, ठीक है। एक बार हल्का सा गुस्सा आया, गुस्सा भी नहीं आया, बुरा लगा आपको इवन, तो वहाँ उसने पकड़ लिया कि ये इसकी जो है वीकनेस है। अब इस वीकनेस को वो और बढ़ाता है, क्योंकि आप तो अनजान हैं उससे। जब नेक्स्ट टाइम आपको होगा, आपको पहली बार से ज़्यादा गुस्सा आएगा, वो आपको ज़्यादा ट्रिगर करेगा। आपको बाद में धीरे धीरे कैसे ट्रिगर करेगा? जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं है, बड़े हैं, लेकिन अंदर से जैसे आवाज़ आई कि बड़े हैं तो क्या हुआ, ऐसा बोलेंगे क्या, वैसा बोलेंगे क्या, तो इस तरह से वो आपको अंदर से भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आए। तो जितनी बार वो उसको सब, जब आप गुस्से में आते हैं तो वो उसकी पावर बढ़ जाती है। जब किसी की प्लानिंग सक्सेस होती है तो वो पावरफुल हो जाता है ना। तो इस तरह से वो एंटिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो चाह रही है कि उसको आप हील करें, लेकिन आप उसे हील नहीं कर रहे, वो बढ़ता जा रहा है। तो वो आपने देखा होगा, कई लोगों को बहुत सारी आवाज़ आती है, वो कान बंद करते, कान बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ तो अंदर से आ रही है, आवाज़ तो अंदर से आ रही है, हमको अंदर से हील करना है उसे। ये चीज़ जो है वो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत बार होती है। क्यों होती है?
कि आप ट्विन फ्लेम के पास जाने की कोशिश करते हैं फिर, क्योंकि आपको यही दिखता है कि वही मुझे समझेगा। बाकी ये ट्विन फ्लेम वीडियो नहीं है, तो हम यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये जो पूरा ये वीडियो है, ये पूरा आपको ट्विन फ्लेम जानने के लिए भी हेल्प करेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। पहले ये आपको थोड़ा कम परेशान करेगा, धीरे 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 ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। जब तक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसे हील नहीं करेंगे, इसे तवज्जो नहीं देंगे, यानी कि आप इस पे इसको इंटेंशन नहीं देंगे। कई बार आपने देखा होगा ना कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी उल्टा सीधा करता है। तो वही है कि ये आपको परेशान कर रहा है कि आपका उस ध्यान उसकी तरफ जाए, क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं तो हम कोई भी चीज़ देखते नहीं हैं, ठीक है। अगर हम उसे हील करके हैप्पी होते हैं तो वो हमारे साथ हैप्पी होता है। और यहाँ आपको इनर चाइल्ड का वीडियो भी हेल्प करेगा। इनर चाइल्ड का वीडियो मेरा है और उसके अभी मेडिटेशंस भी मैं डालने वाली हूँ। अब ये चीज़ है कि आपने उसको कितना बड़ा कर दिया, उस एंटिटी को कितना बड़ा कर दिया। अब हम बात करते हैं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव एंटिटीज़ क्या हैं। हाँ, नेगेटिव एंटिटीज़ हमें परेशान क्यों करती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझती हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ बचपन में कुछ ऐसी बात हुई जो आप सोचते रहे कि मैं अपनी मम्मी को बताऊं, अपने पापा को बताऊं, फिर आपने सोचा कि नहीं मैं मम्मी को बताऊंगी तो वो मुझे डांटेंगी या मेरे भाई को डांटेंगी, या फिर मैंने मम्मी को बताया तो वो पापा को बता देंगे और फिर डांट पड़ेगी, या मैंने पापा को बताया तो वो मम्मी को डांटेंगे। तो इनडायरेक्टली वो ये बोलता है कि जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी तब मेरे साथ अन्याय होने दिया, किस दूसरों का ध्यान रखा कि जब पापा मम्मी को डांटेंगे या मेरी बहन के साथ ऐसा होगा या वैसा होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी है, या मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे, ये सब चीज़ों को ध्यान रख के मुझे इग्नोर किया। हमारा इनर सेल्फ बोलते हैं कि मुझे इग्नोर किया और मुझे पेन में रहने दिया। तो इसलिए भी वो हमें रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि हम हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है, वो उसका रीज़न सिर्फ हम है, क्योंकि हम स्टैंड नहीं ले पाते हैं। हम किसी चीज़ का स्टैंड नहीं ले पाते, या हम किसी छोटी प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जहाँ हमें हीलिंग करनी चाहिए, जहाँ हमें अपने इस सच्चाई को समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है लाइफ में, इसके साथ कैसे हैप्पी रहना है, मेन चीज़ है हैप्पी रहना। तो ये चीज़ ना समझते हुए हम अपने आप को परेशान करते रहते हैं। तो ये एक वो चीज़ है कि ये आपको ये बाद में परेशान करती है। अब इससे ये एंटिटीज़ क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसे हील कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। मेडिटेशन है, इनर वर्क है, ये आप जब तक करते रहेंगे आपकी हीलिंग होती रहेगी, और वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो छोटी होती जाएंगी और वो हील होती जाएंगी, तो वो अपना साइज वैसे ही कम करती रहेंगी। अब आप मेडिटेशन तो करते हैं तो उस टाइम पे तो आपको जो अपने आप जैसे नाइटमेयर्स आ जाते हैं या बैठे बैठे एकदम से याद आ जाता है, वो सब चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उनके थ्रू वो नेगेटिव एंटिटीज़ आपको अटैक करेंगे, जैसे दूसरे से कुछ बुलवा देंगे, तो वो तब आपके अंदर जो आवाज़ आ रही है, आपको भड़काने वाली आवाज़ आ रही है, उसको आपको कंट्रोल करना है। उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन करें, विजुअलाइज करें, और उस इंसिडेंट्स की भी जो आपकी वीकनेस है उसको आप किस तरह से विजुअलाइज करें कि आपको किसी ने ऐसा बोला, ठीक है, आपके अंदर से आवाज़ आई और आपने उसको शांत कर दिया, जैसे कि चुप, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से अपने आप को समझाया, वो शांत हो गया, आप भी शांत हो गए और रिलैक्स हो गए। इस तरह से पूरा इंसिडेंस आपको विजुअलाइज करना है, और इस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है कि जब आपको कोई कुछ कहे तो उस टाइम पे आप अवेयर हो जाए कि हाँ नहीं, शांत करो उसको शांत करो। अब शांत करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ जाप होते हैं, कुछ होते हैं, कौन सा हीलिंग मेथड आप लेते हैं वो आपको देखना है। उसके बाद उस टाइम पे उसको चुप करके बिठा देना। आप किसी को डांटते हैं, डरी हुई आवाज़ में डांटेंगे तो वो उल्टा आपको और डांट देगा, डरा देगा। तो उस टाइम पे अपनी आवाज़ स्ट्रॉन्ग रख के अपने अंदर की आवाज़ को, आत्मा की आवाज़ को उस नेगेटिव एंटिटी पे हावी होने देना है, तो वो उसकी पावर कम होती चली जाएगी।
लेकिन ये आप कब कर पाएंगे? जब आपको आपकी वीकनेस मालूम होगी। तो उसके लिए आपको पहले अपना नोट डाउन करना होगा, डेली का रूटीन नोट डाउन करें और देखें कि आपको कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, कौन सी चीज़ आपको अंदर से गुस्से से भर देती है, और वो भरा हुआ गुस्सा एक दिन तो निकलता ही है। ठीक है, चलिए अब आपने यहाँ इनर वर्क करके यहाँ तक अपने आप को ले आए। ठीक है, अब आपको ना तो नाइटमेयर्स आ रहे हैं, ना दिन में कुछ याद आ रहा है, ना किसी के कहने पे आप ट्रिगर हो रहे हैं। लेकिन ये सब इतना इजी भी नहीं है कि आप इतनी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, हार नहीं माननी है, बस ये इतना है। ठीक है, और फिर जो लास्ट पार्ट होता है वो जो है साइलेंट अटैक होते हैं। फिर इस तरह के साइलेंट अटैक होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। आप जैसे नाइटमेयर्स आपको बंद हो गए, लेकिन आप ऐसे 5-10 मिनट के लिए लेटे या आंखें बंद करी, उस टाइम पे आ जाएगा। या फिर कुछ डेज होंगे स्पेशल, कुछ स्पेशल डेज जैसे कि फुल मून है, न्यू मून है, उसकी एनर्जी मैच नहीं कर रही होगी वो, क्योंकि वो भी हार नहीं मानेगी नेगेटिव एंटिटी, वो भी आपको ढूंढेगी कि आपकी और कौन सी वीकनेस है। फिर ये देखिए कि कौन कौन सी एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं होती हैं, तो उस टाइम पे अटैक होंगे। तो ये भी आपको नोट करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको फुल मून पे इफेक्ट आता है, तो आपने ये नोट कर लिया। ठीक है, तो उसके 4 या 5 दिन पहले से ही आप मेडिटेशन बढ़ा दें या विजुअलाइजेशन बढ़ा दें कि ये टाइम इस तरह से इजीली निकल गया। रेकी हीलिंग करते हैं आप, तो उस टाइम को हीलिंग दें। ठीक है, वो हीलिंग, रेकी हीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करेगी। वो टाइम आपका इतना अच्छा जाएगा। थोड़ा अफर्मेशन इसको ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा। अगर आप प्लानिंग करते हैं आगे के लिए, आप ये विजुलाइज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 दिन के लिए आप विजुलाइज़ कर रहे हैं कि ये टाइम अच्छा जा रहा है इस तरह से, तो वो एनर्जी को आपको ख़त्म होते देखना है, या उस टाइम की जो नेगेटिव एनर्जी को आपको पाताल लोक में या यूनिवर्स के एकदम पार जाते हुए फील करना है, जहाँ से वो रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा विजुलाइज करेंगे कि वो दिन ठीक जा रहे हैं, वो दिन ठीक जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आगे भी जा सकती है। वो दिन तो अच्छे चल जाएंगे, आगे का दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा अच्छी तरह से अवेयर होकर पहले अपने आप को शांत दिमाग से बैठ के सोच के किसी से गाइडेंस लेके भी आप पहले अफर्मेशंस बनाएं, उस चीज़ को विजुलाइज करें। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि पहले मैं इस तरह से करती थी तो मेरे को वो दिन अच्छे हो जाते थे, लेकिन बाद के 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाते थे। जब फिर मुझे ये बात समझ में आई तो मैं उस चीज़ को फिनिश करने लगी नेगेटिव एनर्जी को, तो उसके बाद से सब ठीक जाता है। तो इस तरह से आपको पहले ये देखना है कि आपको वैसे ही कैसा दिन जाता है, खाली बैठे हुए भी आता है, उसके बाद आसपास के लोगों से किस तरह से इफ़ेक्ट आता है, उसके बाद साइलेंट जो अटैक है वो कैसे आते हैं। देखिए, जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, एटलीस्ट बुरा, जब भी आप डिस्टर्ब होते हो, ये सब चीज़ें अगर आप अपने टेस्ट के रूप में ले लेते हैं या अपने प्रैक्टिकल के रूप में ले लेते हैं, प्रैक्टिकल यानी कि एक थ्योरी पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है कि प्रैक्टिकल हो रहा है हमारा, तो इससे हमें कैसे सीखना है, हमें किस चीज़ का इफ़ेक्ट आया था नेगेटिव, हमें इसके को क्या ट्रीटमेंट दिया, हमने क्या हीलिंग दिया और कैसे ठीक हुआ ये, तो ये लर्निंग प्रोसेस हो जाता है एक। तो वो जो स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे साथ, वो नेगेटिव चीज़ें हमें एग्ज़ाम दिया गया होता है सीखने के लिए, प्रैक्टिकल दिया गया होता है। एग्ज़ाम से पहले हमारे स्कूलों में प्रैक्टिकल होते हैं ना, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि किस तरह से करना है। तो एक बार स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद अगर आप हर चीज़ को लर्निंग प्रोसेस में ले लेते हैं, तो पहली बात तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कम करेगी, दूसरा आपको वो ख़त्म होने लगेगी। एक चीज़ होती है जिस कुछ ब्लॉक हो जाता है माइंड में, कि जैसे मान लीजिए ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी किसी को कुछ भी हो सकता है। कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसा है कि आप रात को किसी से मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको उससे डर है कि वो मुझसे मिलेगा, मुझसे ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, फिर मुझे ऐसा बोलेगा। तो ये बात होनी है, मान लीजिए मंडे रात को आपको कोई मिलने वाला, आपको संडे को पता चल गया कि हम मिलने वाले, तो संडे से ही आपके जो नेगेटिव ख्याल चालू हो जाएंगे, भय चालू हो जाएगा। डर और भय में बहुत फ़र्क होता है। डर वो होता है जब जो चीज़ हो गई है और आप उस चीज़ से डर रहे हैं,
ठीक है। भय वो होता है कि जो चीज़ होने वाली है उससे आप डर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने मंडे को जो होने वाली रात को बाद, उस संडे से आपने उस चीज़ के बारे में सोचना चालू किया। अगर आपको टेंशन है तो अच्छा तो सोचेंगे नहीं, आप बुरा ही सोचेंगे और बुरी ही चीज़। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो वहाँ उस टाइम को जा रही है, नेगेटिव एनर्जी उस टाइम को जाती जा रही है, तो वो कलेक्ट होकर जो नहीं होने वाला था वो भी हो जाता है। तो इस भय पे कंट्रोल कीजिए। भय कंट्रोल हो जाएगा तो डर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक जो चीज़ है, आपको भय होता है, इस चीज़ को भी वो वीकनेस में गिना जा सकता है। तो अब आपको अपनी लिस्ट बनानी है कि क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं, उसके बाद उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। आपकी लाइफ को आप ही सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधार सकता। थैंक यू।